हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की एक फेमस पर्सनालिटी इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, इनकी कुंडली के बारे में। तो इनके कुंडली में कौन से योग थे जिसकी वजह से एक बड़े उद्योग समूह के मालिक होते हैं और अपने उद्योग समूह को काफ़ी ऊंचाई तो के पहुंचाते हैं, और बाद में फिर कुछ डाउनफॉल भी इनके करियर में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी संघर्ष भरा इनकी जो करियर है उनका रहा है, लेकिन उस संघर्ष में से इन्होंने हमेशा देश की मदद करने के लिए सोचते हुए अपनी जो बिजनेस एटीट्यूड है उसको आगे बढ़ाया है। और टाटा समूह आज एक बड़े इंडस्ट्री के रूप में इंडिया में उभरा है, जो कि आगे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो जानते हैं रतन टाटा जी की कुंडली के बारे में। तो ये है रतन टाटा जी की कुंडली। हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय और दिग्गज औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में धनोलगन में उत्तमोत्तम ग्रह स्थितियों के दरमियान हुआ था। रतन टाटा जन्म से ही धीर गंभीर स्वभाव के थे। युवावस्था में इनकी यही योग्यता, ईमानदारी, कुशलता और कर्मठता देखकर तत्कालीन सहयोगियों एवं परिचितों ने इन्हें टाटा घराने के विशाल साम्राज्य की जो कमान थी वो कुशलतापूर्वक संभालने के लिए योग्य उत्तराधिकारी के रूप में पहचान लिया था, और वास्तव में उनकी पहचान सही साबित हुई। वर्तमान में टाटा ग्रुप जिस तरह से सफलता के शिखर पर सरस्पर्श कर रहा है, हालांकि उसमें कुछ चैलेंजेस भी थे। बीच में कंट्रोवर्सी में भी रतन टाटा जी का नाम आया था, लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी उसमें से उभरते हुए रतन टाटा जैसे कर्मयोगी किंतु मौन और सतत क्रियाकर्मशील कर्म करने वाले जो रतन टाटा है, तो उनकी कुंडली से वो साफ दिखता है। इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश बृहस्पति नीच का होकर धनस्थान में बैठा हुआ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो दूसरी ओर धनेश शनि चतुर्थ स्थान में लग्नेश की दूसरी मीन राशि में बैठकर परस्पर स्थान परिवर्तन योग बना रहा है। जैसे कि हम कुंडली में देख रहे हैं, नीच भंग राजयोग यहाँ पे धनस्थान में बैठा हुआ बृहस्पति नीच का हो जाता है, लेकिन शनि जो है वो बृहस्पति के राशि में है, तो ये परिवर्तन योग हो गया। और जब कभी ये परिवर्तन योग बनता है तो लैंड इंडस्ट्री, जो व्हीकल्स हम जिसे कहते हैं व्हीकल इंडस्ट्री, उसमें से पैसा कमाने का योग यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। तो धन का स्वामी जो है वो मतलब फोर्थ हाउस का स्वामी होकर वो धन स्थान में बैठा हुआ है, और धन का स्वामी जो शनि है वो खुद जाकर चतुर्थ हाउस में बैठा हुआ है। और शनि जब भी चतुर्थ हाउस में बैठता है तो वो इंसान के लिए एक बड़ी प्रॉपर्टी के योग निर्माण करता है। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी के योग उसके जीवन में बनते रहते हैं। प्रॉपर्टी हो गया या वाहन हो गया, उसके बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टाटा समूह जो है वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। उसका जो ओरिजिन है वो टाटा मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही वो रिलेटेड है। तो इस शनि ने इनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ख्याति, धन, मान सम्मान, लॉन्ग टर्म ऑटोमोबाइल रिलेशनशिप इनको दी, जिसके कारण वो टाटा मोटर्स जैसे हम कहते हैं, जिसकी बेस कंपनी है टाटा ग्रुप की, तो उसके जो अध्यक्ष है वो चुने गए, और उसमें उन्होंने काफ़ी सफलता भी प्राप्त की। तो गुरु शनि का परिवर्तन योग बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में, जो धन निर्माण कर रहा है, प्रॉपर्टी निर्माण कर रहा है, और वाहन सुख भी निर्माण कर रहा है। तो इस योग के परिणाम स्वरूप रतन ये अकुत धन संपदा के स्वामी बने। शनि की दशम दृष्टि लग्न में स्थित बुध, सूर्य, शुक्र, ये तीन ग्रहों की युति पर पड़ने से इनके अंदर जन्मजात संस्कारिक और व्यवसायिक गुण मौजूद थे। साथ ही धनेश चतुर्थेश का राशि परिवर्तन योग इन्हें व्यवसायिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर सफलताएं प्रदान करता जा रहा है। जन्म कुंडली में दशम भाव पर धनेश शनि, चतुर्थेश बृहस्पति और पंचमेश मंगल की संयुक्त रूप से पूर्ण दृष्टि रतन टाटा को ऑटोमोबाइल और लोहे स्टील के व्यापारी में अभूतपूर्व सफलता और उत्तरोत्तर प्रगति का सौभाग्य प्रदान कर रही है। यहाँ पर षष्ठेश एवं लाभेश शुक्र की लगन भाव में सप्तमेश बुध तथा भाग्येश सूर्य के साथ युति, यहाँ जहाँ ये एक उन्हें महाधनी योग दे रही है, वही दूसरी ओर रतन टाटा के
तो वही सुख को भी उनको वंचित करा रही है। ज्ञातव्य है कि रतन टाटा ये अविवाहित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट योग हमने देखा कि इनके कुंडली में जो विवाह के स्थान का स्वामी बुध है वो गुरु के राशि में बैठा हुआ है, लगन में जाके बैठा हुआ है। और वो गुरु के राशि में जाता है तो वो शत्रु राशिस्थ भी हो जाता है। हालांकि सूर्य शुक्र युति भी यहाँ पे है, लेकिन इस शनि की जो दृष्टि है वो इस युति पे भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा स्लो करने का भी कारक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनको व्यवसायिक बनाने का भी ये शनि कारक है। तो शनि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जब कभी भी शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि व्यवसाय के स्थान पे पड़ेगी, करियर के स्थान पे पड़ेगी, तो इंसान को वो स्टील लोहे के बारे में वो व्यापारी ज़रूर बना देगा। तो इस शनि ने इनको ऑटोमोबाइल सेक्टर और एक बड़े समूहों की बागडोर संभालने का इनको बनाया, मतलब रिस्पॉन्सिबल बनाया। और साथ ही साथ करियर में इनको, बिजनेस में इनको लाके खड़ा कर दिया। तो ये उनका जो बिजनेस रहा वो लोहा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसके रिलेटेड इनका बिजनेस रहा और उसी में ये प्रगति करेंगे, ऐसा योग शनि ने यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे एक देखने की बात जरूरी है कि ये तीन ग्रह है, शुक्र बुध और सूर्य, ये तीनों की दृष्टि सप्तम स्थान में होने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सप्तम स्थान भी इफेक्ट हो गया है। और बुध यहाँ पे क्योंकि शत्रु राशि में है तो इसके कारण इनके जो मैरिज होगा उसमें प्रॉब्लम जरूर आई होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसी का कारण है कि ये कहीं ना कहीं इनका मन नहीं बना होगा शादी करने का, तो ये अविवाहित रहे। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं इनकी कुंडली के बारे में। साथ ही साथ केतु की स्थिति अगर हम देखते हैं तो केतु शत्रु राशि, मतलब शत्रु के स्थान में बैठा हुआ है, उसके मित्र शुक्र के राशि में, तो इसका जो वृष राशि है उसमें। और यही केतु जो है ये इनके शत्रुओं के ऊपर इनको हावी रखता है। तो कंपटीशन में जीत दिलाना ये एक स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। तो दूसरा एक कारण ऐसा है कि शुक्र जो है वो लगन में बैठा हुआ है, तो अपने हाथों से ये कंपटीशन में जीतेंगे, कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। और केतु शत्रुओं पर हावी रहेगा, तो शत्रुओं पर हमेशा हावी रहेंगे, ऐसा योग यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ चंद्र जो है वो तुला राशि में है, तो ये ऐसा लोग काफ़ी बैलेंस होते हैं। तो जब कभी भी डिसीजन लेने की बात होगी तो ये अच्छी तरह से न्याय करेंगे, सभी पक्ष सुन लेंगे, सभी पक्षों में ध्यान देने के बाद ये न्याय करेंगे। और बहुत संतुलित इनका जीवन होगा, क्योंकि तुला राशि में जन्मे लोगों की ये विशेषता होती है कि जीवन इनका संतुलित होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी रतन टाटा जी के कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर हमें पूछिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी सारे लोग भी इसमें से सीख सके। Once again, thank you very much. See you in the next video.